हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल यो फुजोशी में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। इस पार्ट में हमने देखा था कि एम्प्रेस स्माइल पीने के बाद वांग जी अचानक से ही अपना सर टेबल पर मार लेता है, जिसे देखकर विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो वांग जी को देखता है और कहता है, लंजा लंजा, तुम्हें क्या हुआ लंजा? पर वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। विंग अब जल्दी से अपनी जगह पर से उठता है और फिर वांग जी की तरफ जाकर बैठता है और फिर उसे हिलाते हुए कहता है, लंजा लंजा, तुम्हें क्या हुआ लंजा? ये तुम्हें क्या हो गया लंजा? उठो उठो लंजा। पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। विंग बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। वो खुद से ही कहने लगता है, ये मैंने क्या कर दिया? मुझे लंजा को वो नहीं पिलाना चाहिए था। ये क्या हो गया लंजा लंजा? विंग बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसकी आंखों से आंसू भी निकलने वाले थे। वो वांग जी को उठा रहा था पर वांग जी बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था। विंग के कई बार बोलने पर और वांग जी को लगातार हिलाते रहने से वांग जी अचानक से ही सीधा उठकर बैठ जाता है। विंग, जिसकी आंखों में आंसू आ चुके थे, वो वांग जी को देखकर फिर से शॉक हो जाता है और वो तुरंत ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वांग जी के फेस को पकड़ते हुए बोलता है, लंजा लंजा लंजा, तुम ठीक हो? ओह थैंक गॉड, तुम ठीक हो लंजा। मैं बहुत डर गया था लंजा। तुम ठीक हो ना? तुम्हें क्या हो गया था लंजा? हाँ? वांग जी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कह रहा था। वो बस स्ट्रेट बैठा हुआ था और अपने स्ट्रेट फेस के साथ विंग को ही देखे जा रहा था। विंग वांग जी से पूछता है, लंजा लंजा, कुछ बोलो ना, तुम्हें क्या हो गया था? हाँ, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? पर वांग जी कुछ भी नहीं कह रहा था। विंग वांग जी को देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वांग जी को क्या हो गया है। विंग कहता है, लंजा तुम ठीक हो ना? बोलो ना लंजा। ऐसा कहकर विंग वांग जी के और भी ज़्यादा करीब आने लगता है और उसके फेस को पकड़ते हुए कहता है, लंजा लंजा, तुम्हें क्या हो गया है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? बोलो ना लंजा, तुम ठीक हो ना? पर वांग जी कुछ भी नहीं कहता है। वो बस विंग को देख रहा था और अचानक से ही वो विंग के लिफ्ट पर किस कर तुरंत ही पीछे हट जाता है। विंग, जो कि 2 मिनट के लिए बस शॉक रह जाता है और फिर वो वांग जी से कहता है, लंजा, ये तुमने क्या किया? तभी वांग जी कहता है, तुम्हें पसंद नहीं आया विंग? विंग कहता है, लंजा। वांग जी अब विंग के फेस को पकड़ता है और फिर उसे फिर से किस करना लगता है, लेकिन ये किस पहली बार से थोड़ा डीप और लॉन्ग होता है और फिर वांग जी दूर हटता है और कहता है, क्या ये अच्छा था? विंग, जो कि पूरी तरीके से शॉक था, वो वांग जी से कहता है, लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? तभी वांग जी कहता है, ओह मुझे माफ़ कर दो विंग, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूँगा, पर मैंने ये क्या कर दिया? मुझे माफ़ कर दो, ये मैंने क्या कर दिया? ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से उठकर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। ऐसा कहकर वांग जी वहाँ से जाने लगता है। तभी विंग खड़ा होकर उसे रोक लेता है और फिर कहता है, लंजा तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, मेरा हाथ छोड़ो। तभी विंग कहता है, लंजा। वांग जी कहता है, विंग कहता है, लंजा, ये तुम्हें क्या हो गया है? तभी वांग जी अपना हाथ खींच लेता है और रूम में भागने लगता है। विंग उसके पीछे जाता और कहता है, लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? रुको। पर वांग जी इधर से उधर भाग रहा था और विंग बस उसके पीछे भाग रहा था। लंजा विंग के हाथों में ही नहीं आ रहा था। विंग कहता है, लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझे थका क्यों रहे हो? तुम मुझे इधर से उधर क्यों दौड़ा रहे हो? तुम एक जगह रुक नहीं सकते? लंजा रुको। ऐसा कहते से हुए विंग एक जगह खड़ा हो जाता है। तभी वांग जी भी उसके थोड़ी दूर पर खड़े हो जाता और कहता है, क्या हुआ विंग? विंग कहता है, लंजा प्लीज़ मुझे मत भगाओ, मैं थक गया हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, क्या तुम्हें बुरा लगा? तभी विंग कहता है, लंजा नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, पर मैं थक गया हूँ लंजा, ऐसा मत करो। वांग जी कहता है, क्या ना करूँ? विंग उसके पास आते हुए कहता है, इधर से उधर मत भागो लंजा। ऐसा कहकर विंग जैसे ही वांग जी के पास आता है, वांग जी उधर से तुरंत ही भाग जाता है। विंग कहता है, लंजा। ऐसा कहकर विंग उसके पीछे भागता है पर लंजा फिर से वहाँ से भाग जाता है। ऐसा 2-3 बार होता है और फिर विंग इरिटेट हो जाता है और कहता है, लंजा वांग जी अपनी जगह पर रुक जाओ। विंग जब ऐसा कहता है, उसकी टोन बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल थी, इसलिए वांग जी अपनी जगह पर ही रुक जाता है और विंग की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, हाँ अब बस वहीं खड़े रहना और खबरदार अगर तुमने वापस भागने की कोशिश की वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग जी कहता है, तुम क्या करोगे विंग? विंग कहता है, मैं तुम्हें पकड़ लूँगा और फिर
वांग जी कहता है फिर। विंग कहता है मैं तुम्हें ज़ोर से बाइट कर लूँगा। विंग ऐसा कहते ही वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वांग जी तुरंत ही भागकर विंग के पास आ जाता है। वांग जी को इतना जल्दी खुद के पास आता देखकर विंग एकदम शॉक हो जाता है। वांग जी तुरंत ही विंग के पास आ गया था और विंग से कह रहा था चलो अब पकड़ो और मुझे बाइट करो। विंग जो कि ये सुनकर एकदम शॉक रह जाता है। विंग कहता है कि क्या? वांग जी कहता है हाँ मैं अब आ गया, मुझे पकड़ लो और मुझे बाइट करो। विंग कहता है लंजा। वांग जी कहता है करो, मैंने कहा था ना तुम मुझे पकड़ लोगे तो फिर तुम मुझे बाइट करोगे। लो अब मुझे पकड़ो और मुझे बाइट करो। विंग कहता है लंजा तुम पागल हो गए हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। वांग जी कहता है क्या तुम मुझे बाइट नहीं करोगे? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है पर क्यों? विंग कहता है लंजा ये तुम क्या कर रहे हो, अगर मैं तुम्हें बाइट करूँगा तो तुम्हें दर्द होगा। वांग जी कहता है हाँ मुझे दर्द होगा। विंग कहता है हाँ लंजा तुम्हें दर्द होगा। वांग जी पीने के बाद अलग ही हो गया था। वांग जी को ऐसे देखकर एकदम शॉक था। विंग मन में कहता है ये ब्रेल स्माइल के एक घुट लेते ही इसकी हालत कैसी हो गई है, मैं आज के बाद वांग जी को कभी भी एम्प्रेस स्माइल नहीं दूंगा, ऐसा विंग मन में सोच रहा था। तभी वांग जी कहता है ठीक है तुम मुझे बाइट मत करो, तुम मुझे किस करो। विंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ तुम मुझे बाइट करोगे तो मुझे दर्द होगा, तुम मुझे किस कर दो ना यहाँ गर्दन पे। वांग जी इशारा भी कर रहा था। विंग कहता है क्या लंजा ये तुम क्या कह रहे हो? वांग जी विंग को देखते हुए कहता है विंग तुमने कहा था ना तुम करोगे। विंग कहता नहीं मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था, मैं नहीं करूँगा। वांग जी जो कि पॉट बना लेते रहे कहता है तुम नहीं करोगे। वांग जी के टोन सुनकर विंग कहता है लंजा ये तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी कहता है विंग क्या तुम मुझसे नाराज हो? विंग कहता है नहीं लंजा ये तुम्हें क्या हो गया है, ऐसे कहकर वांग जी का फेस पकड़ लेता है और कहता है लंजा ये तुम्हें क्या हो गया है? वांग जी कहता है तुम मुझे किस नहीं करोगे? विंग कहता है मैं करूँगा। तभी वांग जी कहता है फिर करो ना यहाँ यहाँ पर। अब वांग जी अपने लिप्स पर पॉइंट कर रहा था। वांग जी की ऐसी हरकतें देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक था। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। विंग यही सब सोच रहा था। तभी वांग जी दोबारा से कहता है करो ना विंग, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे? विंग कहता है लंचा क्या तुम सच में चाहती हो कि मैं ये करूं? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है हाँ। वांग जी की स्माइल देखकर विंग भी वांग जी के स्माइल में खो जाता है। उसकी स्माइल सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी। विंग ने पहली बार वांग जी के चेहरे पर ऐसी स्माइल देखी थी। हाँ विंग के सामने वांग जी छोटी छोटी स्माइल करता है, पर आज वांग जी ने एक बड़ी सी स्माइल की थी और वो भी बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी। वांग जी की इन प्यारी सी स्माइल को देखकर विंग कहता है लंचा तुम्हारी स्माइल तो बहुत प्यारी है। विंग को ऐसा देखकर वांग जी कहता है करो। विंग अब वांग जी का फेस पकड़ता है और सोचता है शायद मुझे कर देना चाहिए। ऐसे कहकर विंग वांग जी के लिप्स पर अपने लिप्स को रख देता है और फिर उसे एक किस करता है और फिर तुरंत ही दूर हट जाता है और फिर कहता है क्या आप ठीक है? वांग जी जो कि विंग को देखता है और फिर कहता है क्या ये किस था? विंग कहता है हाँ। वांग जी कहता है तुम्हें तो कुछ नहीं आता विंग। विंग कहता है क्या मुझे क्या नहीं आता? वांग जी कहता है तुम्हें नहीं आता। विंग कहता है क्या क्या नहीं आता? वांग जी कहते तुम्हें नहीं आता। विंग कहता है लंजा मुझे क्या नहीं आता? वांग जी कहता है क्या मैं दिखाऊं तुम्हें क्या नहीं आता? विंग कहता है क्या? विंग कैसे कहते ही वांग जी तुरंत ही विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और उसे बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली और डीपली किस करने लग जाता है। वांग जी के इस एक्शन से विंग बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। विंग वांग जी को दूर हटाने की कोशिश करता है, पर वांग जी ने विंग को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लिया था और वो अब विंग को ऐसे ही किस करते करते सीधा बेड के पास ले जाकर बेड पर ही अब दोनों गिर जाते हैं। और फिर वांग जी तभी विंग को बहुत ही ज़्यादा डीपली किस किए जा रहा था। विंग जो कि वांग जी को हटाने की कोशिश कर रहा था, पर वो वांग जी को नहीं हटा पा रहा था। वांग जी और विंग का वो किस बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग चलता है। उस लॉन्ग किस के बाद जब वांग जी विंग से अलग होता है तो विंग बहुत ही ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा था
वांग जी भी गहरी गहरी सांसें ले रहा था। वो विंग को देख रहा था, विंग जो कि गहरी सांसें ले रहा था। फिर वो वांग जी को देखता है जो कि उसी की तरफ देख रहा था, पर वांग जी की आंखों में विंग को कुछ अलग भी दिख रहा था। विंग वांग जी की आंखों में देखता है और फिर उससे देखते हुए ही कहता है लंजा। पर वांग जी तुरंत ही विंग के नेक को कैप्चर कर लेता है और वहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। वांग जी के ऐसे एक्शन से विंग फ्लिच कर उठता है और जल्दी से वांग जी के कंधों को पकड़ लेता है और कहता है लंजा लंजा लंजा, ये तुम क्या कर रहे हो लंजा। पर वांग जी विंग की बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था। वांग जी के हाथ अब विंग के अपर बॉडी पर घूम रहे थे और वो विंग के नेक को बस किस किए जा रहा था, वहाँ लिक कर रहा था, वहाँ पर हल्की हल्की बाइट्स भी कर रहा था। वांग जी को ऐसा करते हुए देखकर विंग वांग जी को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी विंग के कानों में अंकल की कही गई बातें बजने लगती है। जब अंकल ने विंग को बुलाया था और उससे कहा था कि वो अब कोशिश करे उसके और वांग जी के रिश्ते को आगे बढ़ाने की, क्योंकि उनके रिश्ते पर ही वो सारे क्लैन का भविष्य है। उन्हें जल्द से जल्द योद्धा को लाना होगा। विंग को जब अंकल कुरैन की ये सारी बातें याद आती है तो विंग सोचता है शायद मुझे वांग जी को नहीं रोकना चाहिए। अगर वांग जी होश में होता तो वह ऐसा कभी नहीं करता, पर वो अभी होश में नहीं है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। शायद मुझे वांग जी को नहीं रोकना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए ही विंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है। उसके आंखों से एक आंसू भी गिर जाता है और वांग जी विंग के नेक पर बस किस किए जा रहा था। और विंग अब वांग जी को रोकना बंद कर देता है और ख़ुद को वांग जी के हवाले कर देता है। थोड़ी देर तक विंग ऐसे ही रहता है, लेकिन जब विंग को फील होता है कि वांग जी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तब विंग अपनी आंखों को खोलता है। विंग जब अपनी आंखों को खोलकर वांग जी को देखता है तो वो देखता है कि वांग जी तो बेहोश हो चुका है। विंग वांग जी को ऐसे देखकर शॉक हो जाता है। विंग जल्दी से वांग जी को अपने ऊपर से हटाकर दूसरी तरफ रख देता है और फिर कहता है लंजा लंजा, पर वांग जी नहीं उठ रहा था। वांग जी सो चुका था। वांग जी को ऐसे देखकर विंग कहता है लंजा, और ऐसा कहते हुए विंग वांग जी को अच्छे से बेड पर लेटा देता है और फिर वांग जी को देखते हुए कहता है शायद अभी वो टाइम नहीं है लंजा। कहते हुए विंग एक स्माइल करता है और फिर यहाँ से अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वांग जी अभी भी बेड पर लेटा हुआ था। वांग जी अब धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलता है और बेड पर से उठने लगता है, पर उसके सर में थोड़ा पेन हो रहा था। वांग जी बेड पर से उठता है, अपने सिर को पकड़ता है और कहता है ये क्या हो रहा है, मेरे सर में इतना पेन। ऐसे कहते हुए वांग जी उठता है और फिर अपनी आंखों को खोलता है। वांग जी जब अपनी आंखों को खोलता है तो वो अपने रूम में था। वांग जी बेड के दूसरी तरफ देखता है तो वहाँ विंग नहीं था। विंग को वहाँ ना देखकर वांग जी बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। कहते हैं विंग विंग। जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि विंग तो हमेशा ही लेट उठता है। वांग जी जब उठता है तब भी विंग सोता ही रहता है। वांग जी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है कि विंग को लेट उठने की आदत है और वो भी विंग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता है, इसलिए वांग जी ने कभी भी विंग को डिस्टर्ब नहीं किया। पर आज विंग को वहाँ ना देखकर वांग जी थोड़ा सा चौंक जाता है। विंग विंग पुकार आता है, तभी विंग कमरे में आता है और वांग जी को देखता है। उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें सूप रखा हुआ था। विंग वांग जी को देखता और कहते हैं लंजा तुम उठ गए। वांग जी अब दरवाजे की तरफ देखता है तो वहाँ पर विंग था जिसके हाथों में ट्रे थी। वांग जी कहता है विंग तुम इतनी जल्दी उठ गए। विंग कहता है मैं जल्दी नहीं उठा हूँ लंजा, तुम लेट उठे हो। वांग जी ये सुनकर चौंक जाता है। वांग जी कहता है विंग समय कितना हुआ है। विंग कहता है 7 बज चुके हैं लंजा। वांग जी ये सुनकर शॉक हो जाता है। वांग जी कहते हैं कि क्या 7 बज चुके हैं। विंग कहता है तुम घबराओ मत लंजा, मैंने अंकल से कह दिया है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में आओगे। वांग जी कहता है पर मैं इतना देर तक कैसे सोता रहा। वांग जी अब रात में हुई चीज़ों को याद करने लगता है। वांग जी जब याद करता है तो धीरे धीरे उसे सारी चीज़ें याद आने लगती है। जैसे वो और विंग डिनर कर रहे थे, फिर विंग ने उसे एम्पल स्माइल पिलाई थी और फिर
उसके बाद का वांग जी को कुछ भी याद नहीं है। वांग जी कहता है, विंग कल क्या हुआ था? विंग वांग जी को देखता है। कल रात की बातें याद कर कर विंग के चेहरे पर ब्लश आ जाता है, पर विंग अपना चेहरा घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं लंजा, तुम बस एम्पल स्माइल पीकर बेहोश हो गए थे। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, हाँ। ऐसा कहकर विंग वांग जी के पास ही उस सूप को रख देता है और फिर कहता है, लो तुम ये सूप पी लो, इसे पीकर तुम्हें अच्छा लगेगा। वांग जी विंग को देखता और कहता है, मैं बेहोश हो गया था विंग। विंग कहता है, हाँ लंजा, तुम बेहोश हो गए थे। विंग मन में कहता है, मैं वांग जी को कल रात हुई बातों के बारे में नहीं बता सकता, और मैं उसे बताऊंगा तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। वो बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग फील करेगा और बहुत ही ज़्यादा गिल्टी भी। मैं नहीं चाहता कि लंजा ऐसा कुछ फील करे। तो सोचते हुए विंग वांग जी को देखता है और कहता है, लो ये सूप पी लो। वांग जी कहता है, वांग जी फिर चादर को हटाकर खुद को देखता है तो वो देखता है कि वो इनर रोब्स में है। वांग जी कहता है, मैं इन रोब्स में? मैं तो पूरे रोब्स में था। विंग कहता है, वो मैंने तुम्हारे अपर रोब्स हटा दिए थे ताकि तुम कंफर्टेबली सो सको। विंग के मुंह से ऐसी बातें सुनकर वांग जी के चेहरे पर भी थोड़ा ब्लश आ जाता है कि विंग ने उसके कपड़े, ये सोचकर ही वांग जी का ब्लश बढ़ता हुआ जा रहा था और विंग का भी, क्योंकि जब नाइट में विंग वांग जी के कपड़ों को निकाल रहा था तब उसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी पर उसके हाथ लहरा रहे थे। वांग जी के कपड़े उतारते समय विंग वांग जी की चेस्ट पर हाथ रख कर देखता है तो वो कहता है, वाह लंजा की बॉडी कितनी अच्छी है। फिर वो खुद ही को बोलता है, ये मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो बस लंजा के अपर रोब्स निकाल रहा हूँ ताकि वो हम कंफर्टेबली सो सके। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? ऐसा कहकर विंग जल्दी से अपना काम करने लगता है। विंग कल रात की बातों को याद करते हुए कहता है, लंजा की बॉडी कितनी अच्छी थी। विंग कहता है, ये मैं फिर से क्या सोच रहा हूँ? तभी वांग जी कहता है, ठीक है विंग। विंग कहता है, तुम ये सूप पियो लंजा और फिर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाता हूँ। आज हम यहीं लंच करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे। वांग जी बस हमें अपना सिर हिला देता है। विंग वहाँ से चला जाता है। वांग जी अपना सूप पीता है। सूप पीने के बाद उसे थोड़ा अच्छा लगता है। वांग जी अब फ्रेश होने जाता है। फ्रेश होकर जब वो आता है तो वो देखता है विंग ने टेबल पर खाना रख दिया था। वांग जी विंग के पास आ जाता है। विंग वांग जी से कहता है, लो लंजा तुम्हारे लिए। वांग जी अपना फूड लेता है और फिर दोनों ही साथ में मिलकर ब्रेकफास्ट करते हैं। विंग आज आराम आराम से अपना ब्रेकफास्ट खा रहा था। विंग का सुबह से ही पता नहीं तो कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। विंग अपने मन में कहता है, आज सुबह से ही मुझे कुछ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, शायद मुझे वैद्य के पास जाकर खुद को एक बार दिखवाना चाहिए, आखिर मुझे क्या हो रहा है। विंग को ऐसे चुपचाप बैठा हुआ देखकर वांग जी को भी थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि विंग हमेशा ही खाते समय उससे बातें किया करता है। वांग जी विंग को देखता है और कहता है, विंग क्या हुआ? विंग वांग जी को देखता है और कहता है, क्या कुछ भी तो नहीं लंजा। वांग जी कहता है, तुम इतने शांत क्यों लग रहे हो विंग? विंग कहता है, नहीं लंजा, मैं कुछ भी तो नहीं, बस मैं खाना खा रहा हूँ, हमें जल्दी जाना होगा ना, हमारी क्लासेस भी है। वांग जी कहता है, ऐसा कहकर दोनों ही अपना ब्रेकफास्ट ख़त्म करते हैं और फिर साथ ही अपनी क्लासेस के लिए निकल जाते हैं। विंग और वांग जी दोनों ही अपनी क्लासेस लेते हैं। विंग को क्लासेस के दौरान भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी तबीयत थोड़ी ख़राब सी होती जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। विंग को कुछ समझ नहीं आ रहा था। हुई संग ये सब नोटिस करता है। क्लास के बाद विंग जल्दी में वहाँ से जा रहा था, तभी उसके पास यान ली और हुईसंग आते हैं और कहते हैं, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? हुईसंग कहता है, वी ब्रदर आप कहाँ जा रहे हैं? विंग कहता है, कुछ नहीं, मैं बस वैद्य के पास जा रहा हूँ। यान ली सुनकर घबरा जाती है, कहती है कि क्या हुआ विंग? क्या तुम्हें कुछ हुआ है? क्या तुम बीमार हो? विंग कहता है, पता नहीं जेजे, पर आज सुबह से मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वैद्य के पास जा रहा हूँ। यान ली कहती है, ओ अच्छा विंग, मैंने तुम्हें कहा था ना अपना ख्याल रखो। विंग कहता है, हाँ जेजे मैं अपना ख्याल रखता हूँ, पर पता नहीं क्यों मुझे आज अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं जा रहा हूँ। यानी कहती है, ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। विंग कहता है, नहीं जेजे मैं चला जाऊँगा, आप जाइए अपनी क्लासेस लीजिए। यानी कहती है, विंग कहता है, जेजे मैं ठीक हूँ। यानी ऐसा कहती है और कहती है, ठीक है विंग मैं जा रही हूँ, अगर कोई कुछ भी हो तो तुम क्लासेस के लिए मत आना, तुम आराम करना और मुझे ज़रूर बताना, ठीक है? कहता है, हाँ जेजे
अब आप चाहिए। हुईसेंग कहता है वी ब्रदर अपना ख्याल रखिएगा। तभी विंग कहता है हाँ हाँ हुईसेंग मैं ख्याल रखूँगा, जाओ अब। ऐसे कहकर विंग उन दोनों को भेजकर वहाँ से निकल जाता है। विंग अब वहाँ से सीधा वैद्य के पास आ जाता है और कहता है मेरी तबीयत कुछ अच्छी नहीं लग रही है। वैद्य विंग की बात सुनता है और फिर विंग का जब चेकअप करता है तो वो कहता है ओह इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो। विंग कहता है क्या सच में? तभी वैद्य कहता है हाँ बस आपकी हीट आ रही है, इसी वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। विंग कहता है कि क्या? तभी वैद्य कहता है हाँ आपकी हीट आ रही है, मेरे ख्याल से ये आपकी पहली हीट है। क्यों? क्यों राजकुमार, मैं सही कह रहा हूँ ना? विंग कहता है हाँ ये मेरी पहली हीट है, मैं क्या करूँ? तभी वो वैद्य कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी पहली हीट आ रही है और वो भी आप अपने अल्फा के साथ बिताएंगे, ये कितनी अच्छी बात है। विंग ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और कहते हैं क्या? तभी वो वैद्य कहता है आप आपकी हीट आ रही है और इसे आप अपने अल्फा के साथ ही काट सकते हैं। आप अभी किसी भी और अल्फा के करीब मत जाइएगा क्योंकि आपकी हीट आ रही है और आपकी हीट की वजह से आपके बॉडी से जो फेरोमोन्स रिलीज हो रहे हैं वो अदर अल्फाज को आपकी तरफ खींच रहे हैं, इसलिए कोशिश करिएगा आप के पास ना जाए, ठीक है? कहता है ठीक है। पर तभी वैद्य कहता है क्या हुआ, क्या कोई दिक्कत है? विंग कहता है नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है। विंग ऐसा कहकर वैद्य को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चला जाता है। विंग सोचता है मेरी हीट आ रही है, क्या मुझे वांग जी के साथ इसे बिताना चाहिए? विंग यही सब सोच रहा था तभी अंकल की बात फिर से विंग के दिमाग में आ जाती है। विंग अब कहता है मुझे शायद यही करना होगा। तो चलिए गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का पढ़ा कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, बाय।